क्योंकि बिना लक्ष्मी और दान के यश नहीं होता है। उसके बाद में सदाचार भी गया तो मैंने जाने दिया क्योंकि बिना लक्ष्मी दान यश के सदाचार असंभव है। पर सत्य तो ऐसी वस्तु है जो किसी के ना होने पर भी स्थित रहती है। मैंने सत्य को कभी नहीं छोड़ा, पर आज सत्य मुझे छोड़कर क्यों जाता है? सत्य रुक गया और जब राजा के पास सत्य रहा तो धीरे धीरे करके सदाचार वापस आ गया। सदाचार आ गया तो यश हो गया, यश हो गया तो दान भी आ गया और दान आ गया तो लक्ष्मी देवी भी आ गई। अर्थात हमारे पास सत्य है तो हमारे पास सब कुछ है, और हमारे पास यदि सत्य नहीं है सब निरर्थक है। चलो वेद पुराणों की बात नहीं करते, हमने कह दिया सत्य ब्रह्म है इसलिए सत्य बोलिए। यदि संसार की बात करें, लोकाचार की बात करें, तो संसार में भी जो सच बोलता है उसके ऊपर हर कोई भरोसा करता है। झूठ बोलने वाला अगर कभी सच भी बोल दे तो उसकी बात को कोई नहीं मानता, होता है कि नहीं? कोई व्यक्ति यदि सच बोलता है तो सामने वाला आंख मूंद कर बात सुन लेगा, अरे वो सच बोलता है, सच्चा इंसान है। पर यदि व्यक्ति झूठ बोले कोई उसकी बात को सुनेगा नहीं। बच्चों की पुस्तक में कहानी आती है, एक बच्चा था, रोज चिल्लाता था भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। लोग इकट्ठे हो जाते थे, हंस देता था, अरे मैंने तो ऐसे ही मजाक कर दिया। एक दिन सचमुच भेड़िया आ गया, बच्चा चिल्लाता रहा भेड़िया आया, भेड़िया आया, पर वहां पर उस वक्त कोई नहीं आया। तो मतलब आप सत्य बोलेंगे तो दुनिया आपकी बातों का भरोसा करेगी ना। सचमुच आप कभी तकलीफ में भी होंगे तो भी आपकी बात कोई नहीं मानेगा। जितना हो सके सत्य कहिए, जितना हो सके उतना सत्य का सहारा लीजिए। तो एक बार सभी जोर से बोलेंगे, बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे। तो महाराज इधर कंस को भय लगा रहता था। कंस ने कुछ समय पश्चात एक अरिष्टासुर नामक दैत्य को पहुंचाया। वो बैल के रूप में पहुंचा, जाकर के चारों तरफ उसने सब तहस नहस कर दिया। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुक्ति के प्रहार से उसका उद्धार कर दिया। और केशी नामक असुर घोड़े के रूप में आया, आकर के भगवान से युद्ध करने लगा। पर भगवान ने उसके मुंह में अपना हाथ डाला। भगवान का हाथ उसके मुंह में जैसे गर्म लोहा चला गया हो, वो तड़पने लगा। भगवान का हाथ बढ़ते बढ़ते उसके कंठ तक पहुंच गया, उसकी सांस का आने जाने का मार्ग रुक गया और अब उसकी आंखें उलट करके उसके शरीर से प्राण पखेरु निकल गए। उसका भी परमात्मा ने उद्धार किया। फिर व्योमासुर आया जो मायावी असुरों के राजा मायासुर का पुत्र था। ग्वाला बनकर भगवान के साथ में खेलने लगा। धीरे धीरे करके सारे ग्वालों को गुफा में डालने लगा। भगवान उसे समझ गए। भगवान ने उसका गला पकड़ लिया, उसने अपने स्वरूप को धारण कर लिया और भगवान ने एक साधारण पंछी की भांति गला घोंट करके उसका उद्धार कर लिया। क्योंकि अब मात्र कंस के 8 सैनिक बचे थे। अब सब डर गए, अब ना जाने महाराज किसको मरवाएंगे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी आप हमारी बात को जरा ध्यान से सुनिए। अब जो भी जाता है वापस लौट कर नहीं आता है, तो एक काम कीजिए, आप यहाँ से किसी को मत भेजिए, उल्टा वहां से आपके काल कृष्ण और बलदाऊ को बुलवा लीजिए। नारद जी ने आकर कंस को बता दिया था कि तुम्हारा जो काल है वो श्री कृष्ण है, जो वसुदेव का पुत्र है। परंतु वसुदेव जी उसे नंद के यहाँ पर छोड़ आए थे और अब वो 11 वर्ष का हो चुका है। तो कंस ने सोचा कि जब मुझे काल का पता लग गया है तो क्यों ना मैं उसे बुलवा लूं। अब देखिए, दैत्य बुलाने जाएंगे तो अपने बच्चों को दैत्यों के हाथ में कौन सौंपे।
इसलिए कंस ने सबके प्रिय, बातचीत करने में कुशल, सबके मित्र श्री अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी को पहले मन ना हुआ, पर उन्हें पता था यदि मैं ना गया तो ये कंस मुझे भी मार डालेगा। अक्रूर जी चले गए। मन में कहीं ना कहीं वो भय सता रहा है कि आज मुझसे कितना बड़ा अपराध हो जाएगा, पर कहीं मन में ये भी लग रहा है कि हो सकता है कंस अपने काल को ही आमंत्रण दे रहा हो, वो पुत्र कंस की काल निकले और आकर उस पापी कंस को मार डाले। अक्रूर जी पहुंचे, भगवान ने बड़ी सेवा शुश्रूषा करी। अक्रूर जी के पैर दबाए, पूछा काका सब बढ़िया है, सब कुशल मंगल है। काका ने कृष्ण को अकेले में बुलाकर कृष्ण को सारी बात बताई। कृष्ण तो जाने को तैयार हो गए, पर माँ बाप का दिल तो महाराज, और खासकर एक माँ तो माँ होती है। जब मैया ने सुना कि मेरा बेटा मथुरा में जा रहा है, तो मैया को बड़ा बुरा लगा। मैया अक्रूर को गालियां सी देने लगी। मैया ने कहा कुछ भी हो जाए मेरा लाला मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। अरे मेरा लाला अभी मात्र 11 वर्ष का है, मात्र 11 साल का है, इतने से लाला को मैं अकेले कैसे भेज दूं? अक्रूर जी ने कहा मैं कुछ गोपों वालों को भी साथ में ले जाता हूँ, चिंता मत करिए, मैं उसे सुरक्षित भेज दूंगा। पर एक माँ का हृदय बहुत भयभीत हो रहा है। पुत्रों के ऊपर, संतान के ऊपर अगर संकट आए तो माँ को पहले अंदेशा हो जाता है, माँ पहले समझ जाती है। पुत्र अगर परेशान हो उसे माँ को बताना नहीं पड़ता, माँ चेहरा देख के समझ जाएंगी कि आज मेरा बेटा बड़ा परेशान लग रहा है, क्योंकि वो माँ ही तो है जो अपने आंचल में अपने बच्चे को छुपा कर रखती है। ये दुनिया एक कड़ी धूप है और वो माँ एक वृक्ष की छांव के जैसी अपने बच्चे के ऊपर अपनी आंचल की, अपनी ममता की छाव रखती है, ताकि ये दुनिया की कड़ी धूप मेरे बच्चे के ऊपर ना पड़ पाए। उनका पालन पोषण करती है, लाड़ प्यार से बड़ा करती है। एक माता अपनी संतान के लिए अपनी सुंदरता को भी त्याग देती है, अपनी कोई स्तुत नहीं रहती है, बस संतान में रम जाती है। कहते हैं कि माँ बाप की कमी इस संसार में कोई बांट नहीं सकता, माँ बाप की कमी इस संसार में कोई बांट नहीं सकता, और ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। माँ बाप वो होते हैं जिनके आगे ईश्वर भी घुटने टेक देता है। आज कन्हैया जा रहा है, मैया रो रही है, अरे ओ कन्हैया, अरे ओ लाला, मेरे प्रेम में भला क्या कमी रह गई थी? अरे ओ मेरे कृष्ण, मेरे कन्हैया, मैंने तुझे कब और ऐसा क्या कह दिया जो तुम बुरा मानकर मुझे छोड़कर चला है? जब गोपियों को पता चला तो पता चलने की देर थी। हमारे कन्हैया के इतने प्रेमी हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। गोपियां अपने घर के सारे काम काज छोड़ करके आ गई है। बच्चा कितना भी बलशाली हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी कुछ हो, पर माँ के लिए बच्चा बच्चा होता है। दुनिया कहती है कि कृष्ण भगवान है, पर मैया के लिए तो कृष्ण वही लाला है। मैया के लिए तो कृष्ण एक छोटा सा बालक है। माँ कहती है कि मेरा बेटा उन दैत्यों की नगरी में जाएगा और किसी असुर ने भगवान ना करे अगर मेरे लाला को कुछ कर दिया तो भला मैं अपने आगे का जीवन कैसे जीऊंगी? मेरे लाला के बिना तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। एक तो वो विधाता ने मुझे लाला नहीं दिया, एक तो भगवान ने संतान नहीं दी,
पूरी तरुण अवस्था निकल गई। कहा चौथेपन में, बुढ़ापे में एक लाला का मुंह देखने को मिला है। अरे मैया यशोदा, तो मेरे लाला से, मेरे कान्हा से ऐसा प्रेम करती थी कि जब गोपियां कन्हैया को गाली देती थी, कन्हैया को धूर्त कहती थी, जब गोपियां कहती थी कि तेरा लाला चोर है, तो मैया माखन की मटकियां लेकर के बैठ जाती थी। एरी गोपियों, मेरे कान्हा से कहो ना कुछ कोरी, मेरो प्राणन प्यारो तेरो कहाँ करी आयो है। गोरस को माठ लेके बैठी यशोदा द्वार, दोनों दोनों लेव जे को जागो दही खायो है। गारी मत दइयो मुँह गरीबनी को जायो है। गरीबनी क्यों? अरे गरीबी धन से नहीं, संतान से, बड़ी मुश्किल से बुढ़ापे में एक लाला मिला है। तो मैया तो कोई गोपियां गाली देती थी, तो मैया तो बोल देती थी हाथ जोड़कर कि गाली मत दइयो मुँह गरीबनी को जायो है। मेरे लाला को कोई गाली मत देना। मैंने दोनों दोनों लेव जे को जाको दही खायो है। जिसको जितना दही खाया है मेरे लाला ने, उससे दूना दूना ले लो, पर मेरे लाला से कहो ना कछु कोरी। मेरो प्राणन प्यारो तेरो कहाँ करी आयो है। मेरे प्राणन प्यारे ने तेरा क्या कर दिया है, तेरा क्या बिगाड़ दिया है। उससे कुछ कोरी कोरी मत कहना, उससे कुछ बुरी मत कहना। आज वो लाला मैया को छोड़कर जा रहा है, तो मैया उस विधाता से कहती है कि भगवान, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे, ऐसे कौन से मेरे बुरे कर्म थे कि एक तो तूने मुझे लाला नहीं दिया, बुढ़ापे में एक लाला मिला है, और वो ही आज इतना सा है तो मुझे छोड़ करके जा रहा है। कान्हा कह रहे मैया मैं आ जाऊंगा, पर एक माँ का दिल आज बैठा जा रहा है। माँ को लगता है मैं फिर मेरे लाला से कभी ना मिल पाऊंगी। रो रो कर मैया का बुरा हाल है। मैया तो रो रो कर बेहोश हो गई। उठती है, फिर कहती है अरे ओ मेरी कन्हैया ना जा। अरे मैया को तो इतना बुरा लग रहा, क्रूर को गालियां दे रही है। अरे ओ क्रूर तेरो नाश मिटे, मेरे भोले कन्हैया को कहाँ ले चले, क्योंकि माँ का लाला जा रहा है आज। तो मैया तो गाली भी दे रही है कि अक्रूर, तेरा नाम तो अक्रूर है, पर तू कितना क्रूर है। जब कन्हैया जा रहे तो मैया बड़े कोमल शब्दों में अपने कन्हैया से कह रही हैं, हे कन्हैया, ना जा रे कन्हैया।